हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिमोडुलेशन ऑफ एएम सिग्नल। होता क्या है डिमोडुलेशन में, ये देखते हैं। हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में देखा था, मॉडुलेट करते हैं सिग्नल को, सिग्नल जो एम्पलीफाई करके सिग्नल को मॉडुलेट करके भेजा जाता है, फिर ट्रांसमीटर के थ्रू। अब हम लोग रिसीवर एंड पर हम लोग डिमोडुलेट करके सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक है हमारे पास वो डिमोडुलेट करने का, तो वो करते हैं उस तरह से। ठीक है, चलिए ये तीन हमारे पास, तीन क्या कौन से तीन हमारे पास तीन टेक्निक है: स्क्वायर डिमोडुलेटर, इन्वेलप डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर। स्क्वायर डिमोडुलेटर यहाँ भी देख रहे हैं, और हमारे पास उसमें मतलब जो मॉड्यूलेट कर रहे थे वहाँ भी देख रहे थे स्क्वायर मॉड्यूलेटर। तो कुछ डिफरेंस मतलब सेम ही लगभग लगभग है, कुछ कुछ आपको वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए ये दो जो होते हैं स्क्वायर डिमोडुलेटर और इन्वेलप डिटेक्टर, क्या होता है, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब हमारा लेस देन 0 हो तब यूज़ करते हैं। और ये जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है, एनी वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, पर सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको कम यूज़ करते हैं, उसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। और स्क्वायर डिमोडुलेटर जो होता है उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उसकी पावर कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से हम लोग इसको भी यूज़ नहीं करते। पर इन्वेलप डिटेक्टर हमारे पास जो होता है वो एकदम फिट होता है, तो हम लोग इन्वेलप डिटेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो गेट के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, क्या कहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर से ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। उससे सबसे पहले हम लोग स्क्वायर डिमोडुलेटर देखते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर डिमोडुलेटर में देखिए जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है। तो जो हमारा मॉडरेटरी सिग्नल था, मॉडरेटरी सिग्नल है ये हमारा एस ए एम टी उसे क्या करते हैं, स्क्वायर डिमोडुलेटर डिवाइसेस से पास करते हैं। और ये एक जब इससे पास हो जाता है तो एल पी एफ लो पास फिल्टर से पास किया जाता है और हमारा मैसेज सिग्नल मिल जाता है। तो एक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन है हमारा, जो हमारे पास जो एस एम टी का इक्वेशन होता है ना, क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटरी सिग्नल का हमारे पास इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। तो वो मॉड्यूलेटरी सिग्नल का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारे पास है, ए सी इंटू वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। तो अगर इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या होगा, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है, अब जो लेट द आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइसेस V1, देखिए यहाँ जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर यहाँ देखिए इनपुट आ रहा है इसका एस एम टी मतलब मॉडरेटर सिग्नल आ रहा है, मॉडुलेट होकर यहाँ स्क्वायर लॉ डिवाइसेस के पास आ रहा है, इसका इनपुट ये हो गया। पर इसका जो आउटपुट हम लोगों ने यहाँ सपोज कर लिया है V1, तो ये इसका स्क्वायर लॉ डिवाइसेस का आउटपुट है, वो एल पी एफ का इनपुट है। ठीक है, और यहाँ से जो आउटपुट आता है वो हमारा मैसेज सिग्नल आता है। तो V1 क्या हुआ हमारे पास, ए एम एस ए एम टी प्लस ए टू एस ए एम टी होल स्क्वायर। हम लोगों ने मॉडलिटी सिग्नल में देखा था ना, वी नोट इजिकल टू वी वन इजिकल टू वी नोट ए वन वी नोट टी प्लस ए टू वी नोट का होल स्क्वायर। इस तरह से देखा था आप लोग, लास्ट लेक्चर्स का मॉडुलेटर सिग्नल का इसका देख सकते हैं, स्क्वायर डिवाइसेस का। तो वहाँ से पता चल जाएगा, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था, स्क्वायर डिवाइसेस का एक्सप्रेशन ये होता है। तो ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग एस का इक्वेशन, यहाँ जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो हो गया A1 ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम कॉस टू पाई एफ सी टी, और यहाँ हो गया A2 ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हो गया ए वन ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, इसको एज इट इज लिख दिया हमने, और इसको स्क्वायर इसका ब्रेक कर दिया। तो ए टू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी स्क्वायर के स्क्वायर एम टी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, टू ए सी स्क्वायर के एम टी प्लस के इंटू हो गया कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी। ठीक है,
तो देखिए अगर हम लोगों ने ये एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर टी कुछ भी हम लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको अगर इसको आप ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट सारे का, तो इसका हुआ क्या हुआ ए वन इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ A1 AC cos 2 पाई FCT, ठीक है, A1 AC के MT cos 2 पाई FCT, और इसका क्या हुआ A2 AC स्क्वायर। और यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2। तो देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस 4 पाई FCT अपॉन 2। तो और यहाँ भी क्या हुआ AC स्क्वायर A2 का हुआ ना, A2 से A2 इसको A2 को मल्टीप्लाई कर दिया, A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर MT स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT को हमने ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये स्क्वायर लॉ डिवाइसेस का आउटपुट हो गया। दिस वन इज द आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइसेस एंड नाउ पासेस थ्रू LPF, लो पास फिल्टर। जो द लो पास फिल्टर ओनली पासेस द लो सिग्नल विच इज मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल हमारा आता है, जो मैसेज सिग्नल होगा वही उसी को पास करेगा, करने का मतलब सारा कुछ नहीं करेगा ना, वो सिर्फ लो पासेस को करेगा, मतलब लो सिग्नल को पास करेगा। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट यहाँ भी देखते हैं कौन सा पास करता है कौन सा पास नहीं करेगा। देखिए ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो ये हमारे तो बस मैसेज सिग्नल चाहिए, ये नहीं पास करेगा, ये क्या करेगा, ये पास नहीं करेगा। ये क्या है देखिए, यहाँ भी देखिए 2 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी FC है, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ देखिए A2 इस यहाँ ब्रैकेट अगर ओपन किया जाए तो A2 AC स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना मैसेज सिग्नल ना फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये भी पास नहीं करेगा। यहाँ आप देखते हैं A2 AC स्क्वायर कॉस 2 पाई FC कॉस 4 पाई FCT अपॉन 2, तो ये भी नहीं पास करेगा, ठीक है। 4 वाला नहीं करेगा क्योंकि फिर 4 पाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी पास नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो मैसेज सिग्नल चाहिए। अब यहाँ देखते हैं A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी अपॉन 2 के एम स्क्वायर 2, इसको ब्रैकेट अपन किया तो यही होगा ना, ये लिखेंगे। तो देखिए ये हो, यहाँ देखिए हमारे पास मैसेज सिग्नल है, तो ये हमारे पास आएगा, ये मैसेज सिग्नल है आएगा। पर यहाँ अगर देखा जाए इसी को अगर इसी से मल्टीप्लाई करें A2 स्क्वायर A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी इंटू कॉस 4 पाई FCT अपॉन 2, तो ये वाला पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो यहाँ हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है यहाँ, इसलिए पास नहीं करेगा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ देखा जाए तो 2A2 AC स्क्वायर KMT अपॉन 2 पास करेगा, और 2A2 AC स्क्वायर KMT 4 पाई FCT ये पास नहीं करेगा कैरियर फ्रीक्वेंसी की। तो ये देखिए ये दोनों पास कर रहा है, तो ये जो हुआ, क्योंकि ये हाँ देखिए मैसेज सिग्नल का स्क्वायर है, तो ये क्या हो, ये अनवांटेड मैसेज सिग्नल है, क्योंकि एम स्क्वायर टी है, तो ये हमारा नॉइज सिग्नल है। पर ये हमारे पास देखिए 2A2 AC स्क्वायर KMT हो अपन 2 हो गए थे, 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा एक्सपेक्टेड जो सिग्नल है हमारा मैसेज सिग्नल, ये हो गया मैसेज सिग्नल। पर ये क्या हो रहा है हमारे पास अनवांटेड नॉइज सिग्नल है। तो नॉइज सिग्नल है तो जो लो पास फिल्टर है ये तो दोनों को पास करेगा, जो एक्सपेक्टेड सिग्नल है और नॉइज सिग्नल है, दोनों को पास करेगा, ये नहीं कि उसको छोड़ देगा इसको लेगा, ठीक है। तो ये दोनों को पास करेगा। तो हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन देखते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिग्नल अपन नॉइज का रेशियो देखते हैं। जब भी सिग्नल अपन नॉइज का रेशियो ग्रेटर मोर देन 1 अगर होता है तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है दोबारा सा, और लेस देन 1 होता है तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर सिग्नल और नॉइज का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, सिग्नल क्या निकला था वैल्यू A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर MT अपॉन 2, और यहाँ क्या निकला है A2 AC स्क्वायर KMT ये निकला है। तो सिग्नल ये हुआ और नॉइज ये हुआ, ठीक है। तो ये देखते हैं A2 AC स्क्वायर KMT अपॉन A2 AC स्क्वायर के स्क्वायर MT का M स्क्वायर T अपॉन 2, तो हो गया ये सब ये कैंसिल हो गया। देखिए A2 से A2 कैंसिल हो गया, AC से कैंसिल होगा, K से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन KMT। तो देखिए सिग्नल अपॉन नॉइज का रेशियो क्या हुआ हमारे पास, ये आया। देखिए
2/kmt। अगर वही, अब देखिए के एम टी की वैल्यू हमें पता है, मैसेज सिग्नल की वैल्यू पता है क्या होता है, ए एम कॉस 2π/fmt। तो ये मैसेज सिग्नल है। तो देखिए अगर हम लोग सिग्नल अपॉन नॉइस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या होगा 2/k am cos 2π/fmt। अगर देखिए, पर ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लास में ही, ये होता है हमारे पास म्यू होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है के तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है सिग्नल अपॉन नॉइस का रेशियो हो गया 2/म्यू कॉस 2π/fmt। अगर हम लोग इसको cos 2π/fmt को 1 मान लें तो क्या आएगा, सिग्नल अपॉन नॉइज का रेशियो आएगा 2/म्यू। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं, इस तरह का देखा जा सकता है यहाँ की सिग्नल अपॉन नॉइज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 1/म्यू के, ठीक है, यहाँ देखा जा सकता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए अगर सिग्नल अपॉन नॉइज रेशियो अगर 100 को, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, सिग्नल अपॉन नॉइज रेशियो का अगर 100 ले लेते हैं, तो म्यू की वैल्यू मुझे पता करना है। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्नल अपॉन नॉइज रेशियो इज इक्वल टू 2/म्यू। तो क्या आया, सिग्नल अपॉन नॉइज का क्या आया, 100 आया, तो 100 इज इक्वल टू 2/म्यू। तो अगर म्यू की वैल्यू क्या आई 0.02 की आई, तो ईटा एफिशिएंसी क्या आई 0.02 का होल स्क्वायर। क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर। तो 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0.02 का स्क्वायर, तो आता है ये वैल्यू 0.0002। अगर इसी को परसेंटेज के टर्म में ब्रेक किया जाए तो क्या आएगा, 0.100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 0.02। तो अगर इस तरह देखा जाता है कि इसका मतलब होता है 99.98% जो पावर होता है हमारा वेस्टेज हो जाता है। इसी कारण जो ये हो रहा है, यहाँ पावर वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 99.98 पावर 98%। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला होता है, इसे हम लोग स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर को इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं, इसको कम यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा पावर का वेस्टेज हो जाता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर सच ए स्मॉल वैल्यू फॉर म्यू ईटा विल बी वर्स्टली अफेक्टेड एंड लो शेयर ऑफ साइडबैंड पावर इन AM सिग्नल, ठीक है। But the efficiency of the if mu is low, efficiency will be low. But for efficient power distribution, eta should be high. So that square law demodulator is practically not preferred of for AM demodulation। जो स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर है, ज़्यादा पावर वेस्टेज के कारण हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। आप किसी भी वैल्यू को फॉर एग्जांपल यहाँ 0.2 या 110 भी लेके आप 10 to 100 कुछ भी आप लेके सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अगर 10 भी लेंगे तो देखिएगा, अगर 10 लेंगे तो क्या आएगा, 10 इजकल टू 2/म्यू लेंगे तो म्यू इजकल टू क्या आएगा 0.10/2 आ गया, तो क्या आएगा 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। तो इस तरह अगर निकालना चाहे तो ये निकल जाएगा, तो वहाँ भी पावर बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो इसके कारण से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में जो एनवेलप डिटेक्टर है वो देखेंगे कि क्या होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।